नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ स्वप्निल। अनुपमा की आज की कड़ी में हम देखेंगे कि अनुपमा काव्या से बात करके वापस आ चुकी है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, सबसे कहती है अरे यहाँ पर इतनी शांति क्यों हो गई। बा और बापूजी का फेवरेट म्यूजिक लगाती है, सबको डांस करने के लिए बुला लेती है। सब उसे हैरानी से देखते रहते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। वो अनुज से कहती है आइए ना अनुज, आप मेरे साथ डांस करिए। अनुज उसके साथ डांस करने पहुंच जाता है। सब डांस फ्लोर पर आ जाते हैं। अनुपमा नाचते नाचते वनराज के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वनराज पूछता है कि क्या कहा काव्या ने तुमसे। वो कहती है कि कुछ नहीं, हमारे बीच की कोई बात थी, बात हो गई, भूल जाइए। वो कहता है बताओ मुझे कि क्या कहा है उसने। तभी काव्या वहाँ पर पहुँच जाती है, हाथ में उसके कुछ पेपर्स है, आती है और म्यूजिक बंद कर देती है। बा और बापूजी के पास जाती है और कहती है कि आज आपकी शादी की 50वीं सालगिरह है और इस मौके पर मैं भी आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। उसके हाथ में कुछ पेपर्स हैं जो वो बा और बापूजी को दे देती है। काव्या बापूजी से कहती है कि बापूजी ये घर के पेपर्स है, मैंने घर आपके नाम कर दिया है। ये घर हमेशा से आपका था और आपका ही रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं राखी दवे की बातों में आ गई थी। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए। मैं बह गई थी, लेकिन जब अनुपमा ने मुझे समझाया तो मुझे समझ में आया कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। वो वनराज के पास जाती है और कहती है कि वी अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार से माफ़ी मांग लूंगी। बापूजी से माफ़ी मांगती है, कहती है मैं तुम्हारे सारे बच्चों से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, अनुपमा से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। हाथ जोड़कर पूरे परिवार के सामने खड़ी हो जाती है। वनराज से कहती है कि वी अब तो प्लीज तुम कुछ कहो ना, कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। वनराज थोड़ा सा मुस्कुराता है। काव्या की जान में जान आती है। उसे लगता है कि उसका पति, उसका प्यार, उसका परिवार उसे वापस मिल गया है। अनुज अनुपमा के पास आता है और कहता है कि वाह, कुछ देर के लिए ही कोई तुम्हारे साथ बैठ जाए तो तुम उसे बदल सकती हो। आज काव्या को देखो। मैं ये तो नहीं कहता कि मिसेस शाह हमेशा के लिए बदल गई होंगी, लेकिन आज उनके विचार तुमने बदल दिए हैं। अनुपमा कहती है जरा भी नहीं, काव्या अपने पति से बहुत प्यार करती है और अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अनुज कहता है मानो या ना मानो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अनुज कहता है चलो फाइनली इस घर में सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अनुपमा कहती है कि क्या। अनुज कहता है कि मेरा मतलब हमें अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, उस पर भी तो फोकस करना है ना। अनुपमा कहती है कि हाँ, मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि अब इस घर में शांति होगी और घर एक बार फिर से बापूजी के नाम हो गया है, तो मैं इस घर में आ जा सकती हूँ और अब मैं अपने काम पर भी फोकस करना चाहती हूँ, अपने बारे में भी सोचना चाहती हूँ। अनुज बात करते करते अपना चश्मा उतारता है, चश्मे की कमानी उसकी आंख में लग जाती है। अनुपमा घबरा जाती है, कहती है क्या करते आप, बच्चे हैं क्या। अनुज की आंख में दर्द हो रहा है। अनुपमा अपना साड़ी का पल्लू फूक फूक कर उसकी आंखों पर लगाती है। ये एक बड़ा प्यारा सा सीन बनकर आया है। तभी बा अनुपमा को आवाज लगाती है। अनुपमा वहां से चली जाती है। अनुज उसे देखता रह जाता है। अनुपमा की ये नजदीकी उसे बहुत अच्छी लगती है। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। बा और बापूजी पूरे परिवार से कहते हैं कि इतनी खुशी तो हमें अपनी पहली शादी में भी नहीं हुई थी जितनी आज मिली है। तुम बच्चों ने हमारे ब्लैक एंड व्हाइट शादी में आज नए रंग भर दिए हैं। काव्या कहती है हाँ बापूजी, और अब तो आप डबल खुश होंगे क्योंकि घर भी आपको वापस मिल गया है। बापूजी कहते हैं कि बेटा घर तो परिवार से होता है। वनराज काव्या से कहता है कि मैं भी आज तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। काव्या एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि वाह तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है, लाओ दिखाओ ना मेरे लिए क्या गिफ्ट है। वनराज जाता है, ड्रॉर से एक लिफाफा निकालता है, लाकर काव्या को थमा देता है। सब सोचते हैं न जाने इसमें क्या होगा। काव्या भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो लिफाफा खोलती है, लेकिन जैसे ही उसमें रखे पेपर्स देखती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये डिवोर्स पेपर्स है। वनराज कहता है कि देख क्या रही हो, ये डिवोर्स पेपर्स है, इस पर साइन कर दो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये घर तुम्हारा हो गया था ना, तुम मेरा कारखाना भी ले लो, हम दोनों के अकाउंट में मिलाकर 1.5-2 लाख रुपए है, वो भी ले लो, कार भी ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता।
काव्या घबरा जाती है, कहती वी तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, जरूर तुम्हें किसी ने बहकाया है, ये अनुपमा यही इसकी जड़ है, इसी ने तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरा होगा, मेरे खिलाफ भड़काया होगा। वनराज कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कोई भड़काए, मेरा ये खुद का फैसला है और मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। काव्या कहती है कि ये रिश्ता हम दोनों का है और इसे खत्म करने का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते हो। वनराज कहता है कि हमारी शादी का फैसला तुम्हारा था, तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी, जिस वक्त तुम शादी का मंडप सजा रही थी मेरा पहला डिवोर्स भी नहीं हुआ था, शादी का फैसला तुम्हारा था, डिवोर्स का मेरा है। काव्या एकदम से बौखला जाती है, कहती है कि मैं नहीं दूंगी तुम्हें डिवोर्स, नहीं करूंगी इन पेपर्स पर साइन। अनुपमा से कहती है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, मुझे बहला फुसला कर बाबूजी के नाम फिर से ये प्रॉपर्टी करवा ली और अब मेरा रिश्ता तोड़ना चाहती हो। मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीना था, इस बात का बदला ले रही हो, तुम मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही हो। अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और जो कुछ भी हुआ है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिस जाल पर बैठी थी तुमने कुल्हाड़ी से उसे ही काट दिया और गिरने के बाद सब पर दोष बढ़ रही हो कि इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। अरे एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखो और मुझ पर दोष क्यों लगा रही हो? ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है, मैं इसमें बीच में कहीं नहीं आती हूँ। काव्या कहती है कि तुम हो बीच में और तुम हमेशा हमारे बीच में रही हो, कुछ तो है तुम दोनों के बीच में जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वनराज को गुस्सा आता है, कहता है कि काव्या बस करो, ये हम दोनों पति पत्नी की बीच की बात है, अनुपमा को बीच में इन्वॉल्व मत करो। काव्या कहती है ओह तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम दोनों की ये मिली भगत है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। अनुपमा पर बार बार आरोप लगता देखकर अनुज को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मिसेस शाह अब बस करिए, अनुपमा पर आरोप लगाना बंद करिए और उसे हाथ लगाने की तो कोशिश भी मत करिएगा। काव्या कहती है वरना क्या कर लोगे, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। वो कहता है कि अभी तक मैंने धमकी दी नहीं है, लेकिन आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हैं। मैंने कभी भी किसी महिला से इस तरह से बात नहीं की, लेकिन आपकी वजह से मैं क्या से क्या हो गया हूँ। आपने मेरा गुस्सा देखा कहाँ है? अगर आपने अनुपमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आप इस घर में रहें, कहीं घर से बाहर हैं, आपका डिवोर्स हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि आप बर्बाद हो जाएंगी। वनराज काव्या से कहता है कि तुम आज इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करोगी। काव्या कहती है कि मैं नहीं करूंगी साइन, पेपर्स फाड़कर फेंक देती है। वनराज एक बार मुस्कुराते हुए फिर से जाता है और दूसरे पेपर्स ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे पता था तुम ऐसी हरकत करोगी, मैंने बहुत सारी कॉपीज निकलवा रखी है, तुम फाड़ते फाड़ते थक जाओगी, लेकिन मेरे पास पेपर्स कम नहीं होंगे, आज तो तुम इन पेपर्स पर साइन करोगी, मतलब करोगी। आज का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मंडे को हम देखेंगे कि काव्या वनराज के सामने गिड़गिड़ाती है कि वी प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल टूट जाएगा। वनराज कहता है कि आज तक दिल टूटने से कोई नहीं मरा है, वो बहुत ही रूड हो गया है। काव्या कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज भी, मेरे साथ ऐसा मत करो। हम ये भी देखेंगे कि डॉली अनुपमा से कहती है कि भाभी आप भाई से बात करिए ना। क्या अनुपमा वनराज और काव्या का रिश्ता बचा पाएगी? क्या काव्या इस बात को बर्दाश्त कर पाएगी? ये सारी बातें हमें अगले हफ्ते पता चलेंगी, तो अगले हफ्ते का इंतजार करिए। मैं आपके लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हो जाऊंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।